हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर अलका श्रीवास्तव। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। ये कविता है और इसका नाम है, कविता का नाम है फूल और कांटे, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में हुआ था, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। मृत्यु उनकी 1947 में हुई। उनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पदय, प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि। परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि कोई बड़े कुल में, बड़े परिवार में जन्म ले ले तो नहीं बड़ा होता, वे अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अब मैं कविता पढ़ती जाऊंगी और इसका अर्थ समझाती जाऊंगी। फूल और कांटे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। और सदा ही यह दिखता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। देखिए, दिख रहा है आपको? छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। भौर का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखिए, इसका अर्थ बताती हूँ मैं आपको। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। मतलब फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। आपने देखा होगा, कोई पौधा होता है, जैसे गुलाब का पौधा है, उसे फूल और कांटे दोनों ही होते हैं। तो जब चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तो दोनों पे ही पड़ता है, फूल पे भी पड़ता है और कांटे पे भी पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि फूल पे पड़ रहा हो और कांटे पे नहीं, पूरे पौधे पे अपनी चांदनी देता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, मेह मीन्स बादल। बादल जब पानी बरसाते हैं पृथ्वी पर, तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। मतलब पौधे पर, फूल को भी समान रूप से पानी मिलता है और कांटों को भी मिलता है। जब प्यारी हवा बहती है, सुगंधित हवा बहती है, तब दोनों के ऊपर समान रूप से बहती है। फूल और कांटे दोनों के ऊपर भी समान रूप से हवा भी मिलती है। परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक सा न होकर एकदम भिन्न होता है। मतलब
देखिए, चांद की चांदनी भी बराबर दोनों को मिली, फूल और कांटे को, और हवा भी बराबर मिली, और बादल जब पानी बरसता है दोनों को बराबर मिला। लेकिन दोनों एक जैसी सब चीज उनको मिल रही है, लेकिन तब भी फूल और कांटे के स्वभाव में दोनों में एकदम अंतर होता है, एकदम भिन्न होते हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर भौर को, भौर का है बेध देता श्याम तन। कांटा किसी की भी उंगलियों में छेद कर घायल कर देता है। जैसे ही हम पौधे के पास जाए फूल तोड़ने, तो तुरंत कांटा चुभ जाता है और उंगलियों में घायल कर देता है। किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। बसंत माने वस्त्र। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। और देखिए, कांटे क्या क्या करता है, उंगलियों को छेद देता, घायल कर देता है। किसी के सुंदर कपड़े फाड़ डालता है ना। जब वो तितलियां उनके उस फूलों के पास प्यार से आती हैं, तो उनके सुंदर पर को काट देता है, भौरे के शरीर को भी छेद देता है। लेकिन दूसरी ओर फूल क्या करता है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है। फूल के ऊपर तितली बैठी रहती है ना, भौरे बैठे रहते हैं, भौरों को अपना रस पिलाता है। और प्यार से फूल क्या करता है, भौरों को अपना रस मिलाता है। देखिए, अपने को क्या मिलता है, शहद मिलता है ना, हनी मिलता है। तो कहाँ से, तितली और भौरे जो अपना फूल का रस इकट्ठा करते हैं, तो अपने को शहद मिलता है। अपनी मदमादी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न करता है। और फूल क्या करता है, अपनी सुगंध से, महक सुगंध से, और अलग अलग तरह के रंगों के फूल होते हैं, निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न करता है। मतलब फूल सबको प्यारा लगता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अपने व्यवहार के कारण कभी लास्ट में इस स्टेंजा में क्या कह रहा है खटकता एक सबकी आंख में, एक सबकी आंखों में खटकता है कौन, कांटा। और दूसरा फूल क्या होता है, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। तो अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे ना हो, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यदि हमारे काम अच्छे ना हो, तो हमारा उच्च कुल में, उच्च परिवार में जन्म लेना हमारे किसी काम का नहीं आता। आखिर में फूल और कांटे द्वारा कवि क्या समझाना चाहता है हमको, कि अगर हमारा परिवार बड़ा अच्छा है, पैसे वाला है, उच्च कुल का है, और हमारे कर्म, जो हमारे काम है, वो अच्छे नहीं हो, तो हमारे उच्च कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। हमको अपने काम कैसे होना चाहिए, हमारे कर्तव्य या काम कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। हमको फूल की तरह बनना चाहिए, ना कि कांटे की तरह। समझ में आया आप लोगों को अर्थ, आपका अर्थ लिखा है, आप अपनी नोटबुक में अर्थ लिखना। अब यहाँ पे थोड़े से शब्द और अर्थ दिए। मेह, मेह माने बादल। बर, श्रेष्ठ सुंदर। बसंत, वस्त्र कपड़ा। वेद, छेदना। भौर, भवरा। श्याम, काला। तन, शरीर। अनूठा, निराला। जी, मन। सोहना, शोभा देना। सुर, देवता। शीश, सिर। बड़प्पन, बड़ाई, महत्व। कसर, कमी। निज, अपना। और ये मुहावरा आपका, जी की कली खिलना, खुश होना। अब उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात में, ये आपके पोयम है, आपकी कविता में से उसको आपको ये लाइनें आपको पूरी करनी है। जैसे रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता।
प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेद देता श्याम तन, है जन्म लेते जगह, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। किस तरह कुल की भलाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये आप पोयम देखना, कविता देखना, उसमें से लिखना, होमवर्क है आपका, ये दिया भी है मैंने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। फूल किनको गोद में लेता है? फूल तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती? बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की भलाई काम नहीं देती। कौन सा एक सा बरसता है? कौन एक सा बरसता है? मेह एक सा बरसता है। मेह माने बताया मैंने आपको, बादल। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो, राइमिंग वर्ड जैसे, ठीक है। पालता, वही, बसंत, पिला, वर, पालता, डालता। ये आपके पोयम में ही है, देखिए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। तो आपको पोयम में, इंग्लिश में आपको राइमिंग वर्ड होते हैं, वैसे लय युक्त वक्त वर्ड शब्द। वही, नहीं, बसंत, तन, खिला, पिला, खिला, पर कसर। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ फूल का नाम, उपयोग, गंध। अब जैसे मैंने यहाँ पर फूल का नाम, मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। यह हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह लाल, गुलाबी, सफेद और कहीं कहीं नीले रंग का होता है। यह फूल बहुत सुंदर होता है। उपयोग, कमल के अनेक उपयोग हैं। हिंदू देवी देवताओं, विशेष रूप से महालक्ष्मी का यह फूल अर्पित प्रयोग किया जाता है। कमल के बीजों तथा इसकी पंखुड़ियों का उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। कमल की जड़ों का मेवा की तरह उपयोग किया जाता है, जो मखाने कहते हैं ना, ये इसमें से। अब दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखो। चंद्रमा, चांद। वायु, हवा। बादल, मेह। वस्त्र, बसंत। प्रेम, प्यार। शरीर, तन। पुष्प, फूल। भ्रमर, भौरा। नेत्र, आंख। सिर, शीश। कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। प्रश्न 2, कोष्टक में से कोष्टक में से उचित विरुद्धार्थी शब्द चुनकर लिखो। फूल, अनेक, श्वेत, घृणा, दिन, दुर्गंध। एक, अनेक। रात, दिन। श्याम, श्वेत। सुगंध, दुर्गंध। प्यार, घृणा। कांटा, फूल। अभी यहाँ पे एक पहाड़ सा बना है, उसमें बहुत सारे वर्ण दिए हुए हैं, उनमें से आपको समानार्थी शब्द बनाना है और विरुद्धार्थी शब्द बनाना है। ये देखिए, ये, और यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल उदाहरण भी दिया है। पुष्प, फूल। रात, दिन, ये विरुद्धार्थी है और ये आपका समानार्थी शब्द है। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। पुष्प और फूल, आप इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, पुष्प और फूल ऐसे इसके नीचे। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। मेघ और बादल, मेघ भी से समानार्थी शब्द है। वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। बाढ़ का पानी विनाश लाता है। जल और पानी समानार्थी शब्द है। मार्ग फूलों से भरा है। यह रास्ता आगे बंद है। मार्ग और रास्ता, ये आपके समानार्थी शब्द हैं। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। आज का दिन बहुत शुभ है। रात और दिन, ये विरुद्धार्थी शब्द है। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। नासिक बड़ा शहर है। छोटा और बड़ा, विरुद्धार्थी शब्द।
भारत माता की जय हो। वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। जय और पराजय। ठीक है, ये सब आप अपना होमवर्क करेंगे।